हेलो स्टूडेंट, वाईडीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का चौथा चैप्टर औद्योगिकरण का युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 1 है। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन की महिला कारीगरों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न 2019 जैक बोर्ड में आ चुका है। अथवा बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। यह 2009 जैक बोर्ड में आ चुका है। दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम है, तो इसका उत्तर है स्पिनिंग जेनी नामक मशीन कतई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। तो ये जो स्पिनिंग जेनी मशीन है, इससे क्या हुआ, कतई का काम होता है। कतई मतलब वो कपड़ा के लिए जो धागा बनाया जाता है। तो ये मशीन आने से क्या हुआ कि काम बहुत जल्दी होने लगा और मजदूरों की मांग घट गई। हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं को बेरोजगार होने की चिंता सताने लगी, और जो हाथ से कताई का काम करते थे उन महिलाओं को बेरोजगार होने की चिंता सताने लगा। स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो इस कार्य में लगे हजारों महिला श्रमिक बेकार हो गए, उन्हें काम से हटा दिया गया। तो इस मशीन का जब उपयोग किया गया तो हजारों महिला श्रमिक बेरोजगार हो गए और उन्हें काम से हटा दिया गया, जिससे आक्रोशित होकर वे स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला करने लगे। और जिससे गुस्सा होकर क्या किए, वे उस मशीन पर ही हमला करने लगे, क्योंकि उनकी बेकारी के लिए यही मशीनें जिम्मेदार थी। क्योंकि उनकी बेरोजगारी के लिए यही मशीनें जिम्मेदार थी। प्रश्न 2 है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 2010, 2013, 2015, 2018 जैक बोर्ड में आ चुका है। इसका उत्तर है 17वीं शताब्दी में विश्व व्यापार के विस्तार और उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि विश्व व्यापार में विस्तार होने लगा और उपनिवेशों की स्थापना भी होने लगी थी, जिससे चीज़ों की मांग बढ़ने लगी। इसलिए उद्योगपति और व्यापारी अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते थे, परंतु शहर में रहकर ऐसा नहीं कर सकते थे। तो जिसके कारण जब मांग बढ़ने लगी तो उद्योगपति और व्यापारी भी अपना उत्पादन को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन परंतु शहर में लोगों की कमी थी, इसलिए शहर में रहकर ऐसा नहीं कर सकते थे। क्योंकि वहाँ मजदूर संघ और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी शक्तिशाली थे, जो व्यापारियों, उत्पादकों तथा वस्तुओं पर नियंत्रण रखती थी। और दूसरा कारण यह था कि वहाँ मजदूर संघ थे, है ना, और व्यापारी समिति भी थी जो बहुत शक्तिशाली थे, और वे व्यापारियों के उत्पादक और वस्तुओं पर नियंत्रण रखते थे। मतलब वो मनमर्जी अपना मूल्य बढ़ाकर वस्तुएं नहीं बेच सकती थी। गांव में बहुत से किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे, लेकिन उनसे परिवार के सभी लोगों का भरण पोषण नहीं हो सकता। और गांव में क्या था कि किसानों के पास छोटे मोटे खेत थे और जिसके उनके परिवारों का भरण पोषण नहीं हो सकता था। इस समय काम चलाने के लिए छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। तो इस समय क्या था कि छोटे जो किसान थे वे अपनी परिवार की आय बढ़ाने और भरण पोषण के लिए छोटे मोटे काम ढूंढ रहे थे। इस समय काम चलाने के लिए छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे, और आमदनी के नए स्रोत वो लोग ढूंढ रहे थे। जब यूरोपीय सौदागर गांव में आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, तो किसान और कारीगर काम करने के लिए फौरन तैयार हो गए। और जब वो व्यापारी लोग गांव की तरफ आए और उन्हें पेशगी मतलब पहले एडवांस पैसे कुछ उनको दिए गए, तो वे लोग काम करने के लिए फौरन तैयार हो गए। ये लोग गांव में रहकर अपने खेतों को संभालते हुए सौदागरों का काम भी कर लेते थे। और ये जो किसान थे वो गांव में रहकर अपने छोटे मोटे खेतों पर काम भी करते थे और सौदागरों का काम भी वो लोग कर लेते थे। सौदागर शहरों में रहते थे, परंतु उनका काम गांव में होता था, और उनका काम गांव में होता था। चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था, और जो चीज़ों का उत्पादन होता था वहाँ पर तो कारखाने नहीं थे, तो घर में ही होता था, और उस पर सौदागरों का पूर्ण नियंत्रण होता था। और जो भी वहाँ पर काम होता था उस पर सौदागरों का ही पूरा नियंत्रण होता था। ठीक है, तो आज हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।